नमस्कार, आदाब। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, ज्ञानेश्वर जी, जो पायनियर के संपादक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देश और दिल्ली की सियासत की उनकी बहुत गहरी नज़र है। आज उनसे एक बात करेंगे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर। मोहन भागवत जी, जो आदरणीय संघ प्रमुख भी माने जाते हैं, उन्होंने कोलकाता में कल एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। ये बयान खास तौर से तब आया है जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तय होना है। उनका ये कहना है कि भारत केवल उन राजाओं को याद करता है जिन्होंने देश के अंदर कुर्बानी दी। कहने का अर्थ यह था कि भारत वनवास करने वाले राजाओं को याद करता है, यानी उनका इशारा भगवान राम की तरफ था। आखिर कौन है जो भारतीय जनता पार्टी में कुर्बानी नहीं देना चाहता? 16 सितंबर 2024 को भी भागवत जी ने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अहंकार से बचने की जरूरत है। अगर अहंकार से नहीं बचेंगे तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे। वहीं दिल्ली के सीएम पद का भी चुनाव होना है। जल्द ही हमें दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे ज्ञानेश्वर जी से, आखिर इस बयान के क्या मतलब है, वो इसको किस तरह से देखते हैं। जी, धन्यवाद। मेरे को आपने मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि मोहन भागवत जी का जो बयान है वो कई लेयर्ड बयान कह सकते हैं उसको। थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिला के बोलूँ तो चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि उनके जो भी बयान होते हैं उसका एक सब टेक्स्ट भी होता है। एक तो होता है जो बात वो कह रहे हैं और एक उसका जो एक मतलब होता है या एक किसी को संदेश दिया, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा। और हम लोग सभी जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से बीजेपी और आरएसएस के संबंध वैसे नहीं रहे जैसे कि पहले हुआ करते थे। हालांकि सारे जो बीजेपी के सभी नेताओं को देखो तो उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं आरएसएस है। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई कि पहले जो आरएसएस के प्रचारक थे, जब वो सत्ता में आए और उनका पद थोड़ा बड़ा हो गया, तो आरएसएस और आरएसएस के प्रमुख को ज़ाहिर है कि थोड़ा-सा ये लगता होगा कि भई हमारी हमारी पाठशाला से जो लोग निकले, अब वो हमसे बड़े हो गए। ये एक कहीं न कहीं उनके मन में शायद ये टीस रहती होगी और अपनी सार्थकता को उन्हें साबित करना भी होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। ज़ाहिर है कि जो वो भी बात वो कहते हैं, तो वो बीजेपी के नेताओं की तरफ ही डायरेक्ट करके कहते हैं। हालाँकि उनकी बात में अगर आप उसको सीधे-सीधे देखें, तो उसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे कि आपको लगे आप किसी अनजान आदमी को बताइए जिसको भारत की राजनीति के बारे में नहीं पता हो, तो उसको लगेगा कि साधारण बयान है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं ने बहुत दायित्व है उनके ऊपर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। है ही भई, सभी जानते हैं कि हिंदू मेजॉरिटी है या राजा को कुर्बानी देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब भारतीय दर्शन में हमेशा से चली हैं कि जो भी जी है, अगर आप जो अपना कोई भी काम कर रहे हो, उसे आप निस्वार्थ करें, चाहे वो आप राज कर रहे हो, चाहे आप सेवा कर रहे हो। ज़ाहिर है जी कि उनका संदेश आम भारतीय के लिए नहीं बल्कि बीजेपी की लीडरशिप के लिए ही रहा होगा। और जी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये मैसेज जो है वहाँ पे पहुँचा भी है, क्योंकि ये बात वो कई बार कह चुके हैं और कई तरह से कह चुके हैं। आपको जी याद जी होगा कि पहले उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि ये जो लोग मस्जिदों के नीचे वो ढूँढ रहे हैं मंदिर, ये सब भी बंद होना जी चाहिए। अब ज़ाहिर है कि जी बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा-सा विषय से हट रहा हूँ, कि बहुत से जी लोगों को लगता है कि ये एक आसान रास्ता है बीजेपी में पद पाने का या अपनी कद को बढ़ाने के लिए। जी, जी तो उसके चलते बहुत सारे लोगों ने ये रास्ता इख्तियार किया कि सबसे आसान तरीका एक पेड़ डालो और कहीं मंदिर में खुदाई कर दो, सॉरी मस्जिद में खुदाई कर दो, तो वहाँ पे कुछ भी मिले वो एक डिस्प्यूट आ जाएगा और आप जो है लाइमलाइट में आ जाएंगे। तो ये जी जो है और ये मतलब ये जो जो प्रथा चल पड़ी, उससे आरएसएस जो है गौण होने लगा और एक उसकी जो मार्जिनलाइज होने लगा। तो उनको अपनी जी सार्थकता बनाए रखने के लिए और अपनी एक तरह से अपनी सार्थकता को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए उनको ये कहना ही पड़ेगा कि जो भी लोग सत्ता में हैं, वो ये ना समझें कि वो सबसे ऊपर हो गए। मतलब भारत की जनता जो है बहुत ही धीरे काम करती है, लेकिन कभी-कभी वो ऐसा पलटा देती है कि आप पता नहीं चलता कि आप कहाँ जाएँगे। जी। जी 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 जी। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, आप देखे होंगे कि मोहन भागवत जी बड़ी फिलोसफिकल बातें करते हैं। और जी। जब वो किसी को संदेश देना चाहते हैं तो उनकी बातों में एक डबल शेड होता है, उनकी बातों का दो अर्थ होता है। यानी कि उनकी बिल्कुल, बातों बिल्कुल, से दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। यही बिल्कुल। उनकी भाषा शैली है, यही उनकी असुंदरता भी है।
लेकिन लेकिन इस समय जो उन्होंने ये बयान दिया है कि साहब, दुनिया किसी को याद नहीं करती, बड़े बड़े लोग आए चले गए, लेकिन यहाँ ये जो याद रखा जाता है, हमेशा कुर्बानी वाले, कुर्बानी देने वालों को, लोगों को याद रखा जाता है। वो भारत के अंदर, खासतौर से संघ की विचारधारा के अंदर के माध्यम से एक पॉलिटिक्स के अंदर एक डायनेमिक शिफ्ट की निरंतर बात करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वो लिबरल होने की भी बात करते हैं, वो हिंदुओं के अधिकारों की, हितों की बात जरूर करते हैं, लेकिन देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द की भी वो निरंतर बातें कर रहे हैं। वो एक संदेश देना भी चाहते हैं। तो आखिर इस संदेश को क्या, क्या जो लोग संघ के अनुषांगिक संगठन है, या संघ से जुड़े हुए लोग हैं, या संघ की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो उस पर आपको लगता है अमल करते हुए नजर आते हैं, या कुछ कुछ उनके अंदर बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहूँगा कि उनका, जैसा आपने सही कहा, मैंने भी शुरू में यही कहा था कि उनका जो कोई भी बयान होता है वो लेयर्ड होता है, उसमें कई चीज़ें परतें होती हैं, ठीक है? अब जिसको जो चाहिए वो उसमें से निकाल ले। लेकिन उनका जो होता है बहुत ही वेग रखते हैं अपनी बात को, और ये एक, जो बड़े नेता होते हैं, ये उनकी एक खास वो भी होता है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं। अब मैसेज कहाँ तक पहुँचना चाहिए, किसको समझना चाहिए, ये उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जिसके लिए वो कहा गया है। ज़ाहिर है, देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये बात सही है कि आज की तारीख में मोहन भागवत जो है, कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो, मतलब बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे उनका कद नीचा हो गया है। उनकी अब उतनी चलती नहीं है। शायद उनकी बातों की उतना वो नहीं दिया जाता है अहमियत, जितनी शायद उनको पहले मिलती होगी या देनी चाहिए। तो ये डेफ़िनिटली एक बहुत बड़ा वो है, क्योंकि देखिए, करने का तो ये है कि बीजेपी बेशक जो है, हम कह सकते हैं कि पारिवारिक संगठन या पार्टी नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि निर्णय तो दो ही लोग लेते हैं वहाँ पे। सब लोग तो निर्णय नहीं लेते, कोई ऐसा डेमोक्रेटिक, अभी आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी अगर आप बात करें, तो आपको जितने नाम चल रहे हैं, हो सकता है उनमें से कोई ना हो, और बिल्कुल अचानक कोई ऐसा नाम आए जिसे खुद नहीं मालूम हो कि मैं सीएम बनने वाला हूँ। ये राजस्थान में जी हो चुका है, ये उत्तर प्रदेश में हो चुका है। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाता है कि उन्हें कहीं, उनको लगता है कि देखिए, एक ये ना अहंकार, जैसे आपने कहा भी था, अहंकार एक ऐसी चीज़ है ना जो बड़े बड़ों को ले डूबती है। तो कभी कभी लगने लगता है कि हम जो चाहें कर दें, और उसका किसी को कुछ कहने का मतलब, बेशक कोई ना कहे लेकिन बुरा मान के बैठ जाए, और वही जो है आपके लिए भारी पड़ जाता है बाद में। तो ये, जी अगर आप एक बहुत बड़ा संगठन चला रहे हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी के, आप एक बहुत बड़े देश के आप प्रधानमंत्री हैं, या उसके वरिष्ठ नेता हैं, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप जो है हर एक से, मतलब खासतौर से उस संगठन से आप विरोधाभास नहीं रखना चाहेंगे जो इसने आपको वहाँ तक लेके पहुँचाया है। आप जी ये देखो कि कभी इलेक्शन भी होता है, तो उनके, आपने बिल्कुल सही कहा कि अनुशासित एक संगठन है, जिसमें अगर आप कह दो कि रात के 3 बजे आपको इस चौराहे पे मिलना है, तो वहाँ पे आपको 50,000 लोगों की भीड़ मिल जाएगी, अगर आरएसएस के लोग कह दे तो। बिल्कुल सही बात जी है। लेकिन साथ में ये भी बात सही है कि सत्ता के पास बहुत कुछ होता है देने के लिए। आप किसी को भी जी खरीद सकते हो, या किसी को उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो जी जी हम, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप ये कहो कि आज आरएसएस जो है काफ़ी हद तक बीजेपी पर निर्भर है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो उनके लिए कुछ सुविधाओं की बात हो, या कुछ भी हो, तो छोटी-छोटी जी चीज़ों के लिए भी अगर आपको निर्भर रहना पड़े, तो ज़ाहिर है जिसके ऊपर आप निर्भर हैं, वो आपसे ऊपर हो ही जाता है। अब ये, जी जी आज की देखिए, आज की राजनीति में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, या इवन कम्युनिस्ट हो, किसी में अब ये वैचारिक और वो सैद्धांतिक बात तो रही नहीं। अब ये है रियल पॉलिटिक। जी रियल पॉलिटिक में क्या होता है, जिससे हमारा वो बन रहा है काम, हम वही करेंगे। जिससे हमें फ़ायदा हो जी रहा है, जी हम वही चीज़ लेंगे। ठीक है? तो जी ये बात मोहन भागवत भी जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं, नड्डा भी जानते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है? तो जी इसमें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि उनको, मैंने जैसे कहा ना, कि उनको अपनी सार्थकता बनाए रखने के लिए कुछ, उन्हें मालूम है कि उनकी बात का कोई ज़्यादा महत्व होगा नहीं, क्योंकि जब वो डिसीजन दिया जाएगा, तो मोहन भागवत जी के बयान को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाएगा। उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मोहन भागवत जी ने क्या कहा, नहीं कहा। उन्हें जो निर्णय लेना है, या उन्हें जो सीएम बनाना है, या जो जिसे उनको अध्यक्ष बनाना है, बनाएँगे, और ये जी कुछ नहीं जी कर ले पाएँगे। ये बात भी जी जी जी। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, अक्सर लोग इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं।
क्या इस भागवत जी की जो दिशा निर्देश हैं या उनके जो बयानात हैं, को आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए? वन साइडेड नहीं देखा जाना चाहिए, सिर्फ मोदी के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ बिल्कुल, संघ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन है। आपने देखा होगा कि संघ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अंदर पूरी जान लड़ा दी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। बिल्कुल। ये बात ये आपकी नॉर्थ ठीक है ईस्ट कि नॉर्थ निर्भर है, लेकिन संघ संघ प्रमुख की जो बात होती है वो एक पत्थर की लकीर होती है। वो स्वयं सेवकों के लिए एक डिसिप्लिन होता है। भारतीय जनता पार्टी के भले ही लोग ना माने, लेकिन संघ प्रमुख का संघी समाज के लोगों पर या स्वयं सेवकों पर तो पूरा अधिकार है, वो उनकी बात को मानते हैं। तो ये जो एक डायनेमिक शिफ्ट देखा जा रहा है पूरे देश के अंदर, ये बेसिकली किस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की तरफ इशारा करता है? देखिए, मैं फिर अपनी बात वही दोहराऊँगा कि आज की स्थिति में देखो तो सही कह रहे हो आप कि आज भी आरएसएस डिसिप्लिन्ड है। आज भी उसके कार्यकर्ता मोहन भागवत जी की या जो भी उनका प्रमुख होगा उसकी बात सुनेंगे, मानेंगे और उसको कार्यान्वित भी करेंगे, ठीक है? और अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट में अगर बीजेपी के कदम आज जमे हैं, तो उसके लिए बहुत हद तक आरएसएस ज़िम्मेदार है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है वहाँ पे, ऐसे नहीं हो गया। इवन बंगाल में जी। करी है, बंगाल में भी कर भी रहे, सभी जगह कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप आज की बीजेपी का अगर आप वो देखो, स्ट्रक्चर देखो या उसका कंपोजिशन देखो, तो आप देखोगे कि 70% तो लोग बाहर से आए, वो कांग्रेस ही थे पहले कभी किसी ज़माने में, ठीक है? जी। चाहे आसाम के चीफ मिनिस्टर हों या बहुत सारे लोग ऐसे नाम गिना सकते हैं आप, कि जो कि पहले जी। कांग्रेस ही थे, वो उनमें आरएसएस से कोई लेना-देना नहीं है, उनको आरएसएस कोई उनकी वो नहीं है। जी। वो सब रियल पॉलिटिक्स में चल रहे हैं। अब जैसे मैंने जी। कहा कि उनको बीजेपी को आज ये भी मालूम है कि आज हमारे पास सत्ता है, पावर है और सत्ता में और पावर में रहने के लिए और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, क्योंकि आप अगर मान लो एक कार्यकर्ता ही बनते हैं ना, तो उसे मालूम है कि आज की तारीख में अगर मैं बीजेपी का कार्यकर्ता बन जाता हूँ या उसका छोटा सा कहीं जी। मोहल्ले का वो भी बन जाता हूँ, इंचार्ज भी बन जाता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ हासिल होगा, क्योंकि आज बीजेपी के पास जी। देने को कुछ है। मोहन भागवत जी के पास सिर्फ फिलोसफी के अलावा कुछ नहीं देने को। जी। ये बात एक बहुत सीधी सिंपल सी बात है, लेकिन फैक्ट तो यही है। यही और जैसे फैक्ट है। मैंने कहा कि लेकिन आज जो है हर आदमी जो है एक वैचारिक जो सोच थी या वो उनकी फिलॉसफी को दूर चला गया है और एक आदमी मटेरियल है। उसको ये लगता है कि मुझे क्या जी। प्राप्त हो रहा है, मुझे पैसा कितना मिल रहा है, मुझे पावर कितनी मिल रही है, मुझे अहमियत कितनी मिल रही है। तो निश्चित जी। तौर पे जी। एक आप कह सकते हो कि मोहन भागवत जी अपनी ज़मीन जो है उसको थोड़ा-सा मजबूत करना चाहते हैं, बिल्कुल उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और लेकिन एक बात देखिए, बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में भी होती हैं, है ना? आप जी। आरएसएस में अगर अभी भी कहें कि आप कहो कि मतलब ऐसा नहीं लगेगा उनके किसी बयान से कि वो एंटी मुस्लिम है या एंटी माइनॉरिटी। लेकिन अगर जी। आप जी। उसको मैंने कहा लेयर्ड तरीके से आप देखोगे तो आपको कहीं न कहीं लगेगा कि आप हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। तो आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने कहीं न कहीं लोगों पे ये डर बनाया रखा है पहले कि भई एक समय ऐसा आएगा कि 1900 अब ये आप व्हाट्सएप के मैसेज आजकल वो जो चलते हैं और वो होते नहीं है, वो बनाए जाते हैं। उनको उसपे यही होगा कि भाई 2045 तक ऐसा हो जाएगा, 2047 तक हो जाएगा कि वो मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि उनका चीफ मिनिस्टर होगा, उनका प्राइम मिनिस्टर होगा। या इस जी। तरह के डरों को आपने पहले ही इसको पाला है, पोसा किया है और इस वजह से वो ये यहाँ तक जो आज हम देखते हैं कि एग्रेसिव हिंदुइज़्म जो आप देखते हो, मतलब पहले हिंदुइज़्म जी। कभी एग्रेसिव नहीं था, आज हिंदू एग्रेसिव है। अब आप किसी कार के पीछे भी अगर हनुमान जी की वो देखोगे ना, उनका जो चित्र होगा, तो वो गुस्से वाला दिखाई जी। देगा, आपको उसमें सौम्यता नहीं दिखाई देगी। तो वो कहीं जी। न कहीं एक शिफ्ट किया है, उसमें आरएसएस भी ज़िम्मेदार है और सबका देखिए एक वो होता है, कर्मा होता है, जो भी समझ लीजिए आप, जी। ठीक है? लेकिन फिलहाल मोहन भागवत जी उस सेंटिमेंट को, एग्रेसिव सेंटिमेंट को निरंतर डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी निरंतर उनको वो सांप्रदायिक सूट करता सौहार्द है की और बात अभी कर रहे उनको वो सूट हैं। करता है ना सर, हाँ, ये फिलहाल वो बात है ना। उनको सूट भी करता है। और आपने एक बहुत वो महत्वपूर्ण बात की थी मैंने कि समझा रियल पॉलिटिक्स से ऊपर कोई आपने नहीं, चाहे मोहन हाँ, भागवत हो, हाँ, चाहे प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि लोग आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन बिल्कुल। जो कुर्बानी का रास्ता होता है वो बड़ा महंगा होता है, वो बड़ा और उसके बड़ा लिए बड़ा ही कांटों भरा होता है। वही दाम संदेश बदला मोहन भागवत जी का है, कि जी, अगर आपको लॉन्ग टर्म भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर जिंदा रखना है, लॉन्ग टर्म अपनी मान्यताओं को जिंदा रखना है, लॉन्ग टर्म
या कहिए लंबे समय तक अब हिंदू धर्म की परंपराओं को जिंदा रखना है तो कुर्बानी देनी होगी, समाज के बीच रहना होगा, सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखना होगा। ज्ञानेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं धन्यवाद। कि एबीसी दर्शक हमें इसी तरह सराहते रहेंगे, हमारे कार्यक्रम को इसी तरह देखते रहेंगे, एबीसी प्लेटफॉर्म को इसी तरह सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये भी धन्यवाद। निवेदन करना मैं चाहूंगा भी दर्शकों से कि वो कमेंट बॉक्स में अपने विचार निरंतर हमें प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।